आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा, अमृता पब्लिकेशन, भाग 3 का तीसरा पाठ। संस्कृत सुधा अमृता पब्लिकेशन भाग 3 का तीसरा पाठ। इस पाठ में हम लोगों को अकाल भाषी विनश्यति, अकाल भाषी का मतलब होता है बिना अवसर, बिना समय बोलने वाली का नाश होता है। इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को अव्यय, तावत, तत्र, तावत और तत्र का प्रयोग सिखाना है। प्रत्यय में कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग सिखाया गया है। उपपद विभक्ति में अधः, अधः यानी का प्रयोग सिखाया गया है। और लकार में लट, लंग और लिट लकार के प्रयोग के बारे में इस पाठ में सिखाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशये कम्बुग्रीवः नाम कच्छपः। किसी तालाब में, किसी जलाशय में कम्बुग्रीह नाम का कछुआ है। तस्य च संकट विकट नामको हंसो परममित्रे सतः। उसके संकट और विकट नाम के 2 हंस परम मित्र हैं। तो नित्यमेव सरस्तीरम आगत्य तेन सह अनेका देवमहर्षिणां कथा श्रुत्वा अस्तमनवेलायां स्वनिर्णय संशयं कुरुत्। वे दोनों नित्य ही, हमेशा ही तालाब के किनारे आकर, सरस्तीरे यानी तालाब के किनारे आकर, तेन सह उसके साथ अनेकों देव महर्षियों की कथा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, अस्तमन बेलायाम यानी सूर्यास्त के समय, स्वनिर्णय संश्रयम यानी अपने घोंसले में, कुरुता आश्रय करते थे यानी अपने घोंसले में रहते थे। अथ गच्छता कालेन अनावृष्टि वसात सरः शनैः शनैः शोषम अगच्छत्। इसके बाद अनावृष्टि के कारण तालाब कुछ समय बाद अनावृष्टि के कारण तालाब शनैः शनैः धीरे धीरे शोषम अगच्छत् सूख गया। ततः तद्दुःखः दुखितो तो अवताम। उसके बाद उस दुख से दुखित होकर वे दोनों बोले। कौन दोनों? तो हंसो, संकट और विकट नाम के दोनों हंस बोले। भो मित्र, अरे मित्र, जम्बाल शेषम एतत्सरः संजातः तत् कथं भवान् इह निवससि इति व्याकुलत्वम् अस्माकं हृदि वर्तते। अरे मित्र, इस तालाब में केवल शैवाल ही शेष बचा हुआ है, इसलिए तुम यहाँ कैसे रहोगे, इससे हमारा हृदय व्याकुल है। ततश्रुत्वा, वह सुनकर कम्बुगृह बोला। भो, अरे, साम्प्रतं जलाभावात् अस्माकं जीवनं कष्टापन्नम्। वर्तमान में अभी जलाभाव के कारण, पानी के अभाव के कारण हमारा जीवन कष्टमय है। तावत् उपायः चिन्तयाम, तब उपाय सोचो। अतः अन्वेषताम भवन्तो प्रभूतजलसनाथम अन्यत्सरः। इसलिए आप दोनों जल से भरा हुआ दूसरा तालाब खोजें, अन्वेषताम खोजें। और अन्यताम च काचित् दृढ़ा रज्जु लघु यष्टिम च, और कोई मजबूत रस्सी या छोटी छड़ी, और छोटी छड़ी अन्यताम लाएं। ततः युवाम तस्या कोटिभागो दंतै गृहीत्वा उत्पतताम। उसके बाद
तुम दोनों उसके दोनों छोर को दंते दांत से पकड़कर उत्पतताम उड़ो। अहम च दंते गृहीत्वा, और मैं दांत से पकड़कर तस्या मध्य भविष्यामि, उसके बीच में होऊंगा। अनेन उपायेन, इस उपाय से माम, मुझको तत्सरः नैतम, उस तालाब में ले चलो। तो अकथ्यताम, वे दोनों बोले, भो मित्र, अरे मित्र, एव करिष्यावः, यही करेंगे। परम भवता मौनम अस्थातव्यम, लेकिन आपको चुप रहना चाहिए। नो चेत तो यष्टि पातः भविष्यति इति, अगर आप इसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो यष्टि, तो तुम छड़ी से पातः गिर जाओगे, ऐसा होगा। तदंतरम तेन प्रकारेण आकाशे गच्छन् कम्बुग्रीवः अधोभागे स्थितम एकम पुरम अपश्यत्। उसके बाद उस प्रकार से आकाश से जाते हुए कम्बुग्रीव ने, यानी उस कछुए ने, अधोभाग से, आधे भाग से स्थित एकम पुरम अपश्यत्, एक गांव देखा। तत्र, वहाँ, ये पौराः आसन्न, जो लोग थे, ते तथा नियमान कच्छपम बिलोक, वे उसे ले जाते हुए कछुए को देखकर सविस्मयम इदम अवदन्, विस्मय के साथ यह बोले, अहो चक्राकारम किमपि पक्षिणो एतौ नैतः, अरे गोलाकार कुछ भी ये दोनों पक्षी लिए जा रहे हैं। तत्पश्यत्, वह देखो। अथ तेषां कोलाहलम आकर्ण्य कम्बुग्रीवः अकथयत्, उसके बाद उनके कोलाहल यानी शोरगुल को सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, कम्बुग्रीव ने कहा, भो, अरे, किम एषा कोलाहल, क्या है यह कोलाहल यानी शोर, इति, ऐसा, वक्तुम, बोलने की, इच्छा से, अर्धोक्ति, आधा बोलते ही, अर्धोक्ति एव, आधा बोलते ही, आकाशाद, आकाश से, भूमौ पतितः, भूमि पर गिर गया। पौरे चः खंडशः कृता, और लोगों ने उसे टुकड़े टुकड़े यानी किया, खंडशः यानी टुकड़े टुकड़े किया। तो इस पाठ का हम लोगों ने हिंदी अनुवाद किया। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि पाठ में दिए गए शब्दार्थ को आप लोग अवश्य याद करेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पाठानुसार रिक्त स्थानानि पूरयेत्, पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कस्मिंश्चित् जलाशये नाम कच्छपः, किसी जलाशय में नाम का कछुआ, तो उसका नाम लिख देना है कम्बुग्रीवः। तस्य च नामको हंसो परम मित्रे सता, उसके नाम के 2 परम मित्र हैं, कौन? संकट और विकट। संकट विकट नामको। कथा श्रुत्वा स्वनिर्णय संश्रयम कुरुते, कथा सुनकर अपने घोंसले में आश्रय करते हैं, कौन? किस समय? तो अस्तमन वेलायाम यानी सूर्यास्त के समय कथा सुनकर वे दोनों हंस अपने आश्रय, अपने नीड़ में, अपने घोंसले में आश्रय करते हैं। घ में है शह शनैः शनैः अगच्छत्, वह धीरे धीरे क्या हुआ? शोषम यानी सूख गया, तालाब। युवाम तस्य दंतय गृहीत्वा उत्पतताम, तुम दोनों उसके किनारी के भागों को दांत से पकड़कर उड़ो। कोटि भागो, दोनों किनारों को, दोनों छोर को दांत से पकड़ करके उड़ो। सांप्रतम जलाभावात अस्माकं जीवनम कष्टापन्नम, वर्तमान में जलाभाव के कारण हमारा जीवन कष्टमय है। क्वेश्चन नंबर 2 में
अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए संधि शब्द हैं उनको मिलाना है। नित्यम जोड़ एव, नित्यमेव। सरह जोड़ तीरम, सरस्तीरम। ततजोड़ अंतरम, तदंतरम। चक्र जोड़ आकारम, चक्राकारम। कष्ट जोड़ आपन्नम, कष्टापन्नम। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। श्रुत्वा में श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय है। गृहीत्वा में ग्रह धातु है, पकड़ने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय। उसी प्रकार से उत्थाय में उत उपसर्ग है, सथा धातु है और यहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय है। विनश्य में वे उपसर्ग है, नश्य धातु है और ल्यप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 4 में पुरुष वचनम च लिखत, पुरुष और वचन लिखना है। कुरुतः प्रथम पुरुष द्विवचन। अगच्छत प्रथम पुरुष एक वचन। अवदताम प्रथम पुरुष द्विवचन। निवत्ससी मध्यम पुरुष एक वचन। उत्पतताम प्रथम पुरुष द्विवचन। इसके लिए आपको लकार जानना बहुत ज़रूरी है। जब लकार, आप पांचों लकार के बारे में जानेंगे तो आपको ये धातु रूप आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैंने लकार पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कच्छपस्य नाम किम आसीत, कछुए का क्या नाम है। कम्बुग्रीवः। संकट विकटौ कौसतः, संकट और विकट कौन है। हंसौ या मित्र, आप दोनों लिख सकते हैं। संकट और विकट जो हैं कौसतः, हंसौसतः दोनों हंस है या मित्रोसतः। कीशाम कथा श्रुत्वा स्वनिर्णय संश्रयम कुरुत, किसकी कथा सुनकर अपने घोंसले में आश्रय करते हैं। तो देव महर्षिणाम, देव और महर्षियों की कथा सुनकर। कस्मात् शरः शोषम अगच्छत, किस कारण से तालाब सूख गया। तो अनावृष्टि वशात, अनावृष्टि के कारण। तो किम अन्वेष्यताम, वे दोनों क्या खोजें। प्रभूत जल स्थानम, प्रभूत जल स्थानम अन्यत सरह। अन्वेषताम, प्रभूत यानी प्रचुर जल से भरा हुआ दूसरा तालाब खोजें। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने विचार कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।